कन्हैया को कुछ और लीला करने की इच्छा हुई। बाल बाल संग बैठ गए। ए भाई, हाँ सब लोग रोटी का टुकड़ा तोड़ो, उसमें माखन मिश्री रख के सब लोग हमको खिलाओ। भगवान जब सबसे माखन रोटी और मक्खन मिश्री सब मांगते हैं, बालों ने कहा क्यों? भगवान ने कहा आज हम सबका स्वाद देखेंगे, किसके घर की रोटी और माखन में स्वाद सबसे ज्यादा। मनसू का बड़ा पेटू था, घर की रोटी से पेट नहीं भरता था, साथियों से मांग के खाता था तब पेट भरता था। मनसूरा ने कहा कन्हैया जब से कौवे चलाने आने लगे हो बड़े होशियार हो गए, बड़े चालाक हो, बड़े चतुर हो, थोड़ी थोड़ी माखन रोटी मांग के खा जाओगे तो हम क्या कर पत्थर खाएंगे, हम तो नहीं खिलाने वाले। भगवान ने कहा फिर मनसुखा की रोटी खाई जरूर जाएगी। देखिए बच्चों में क्या आदत होती, भगवान बिल्कुल बालपन कर रहे हैं। मनसुखा ने सोचा अगर कन्हैया ने माखन रोटी मेरी खा लिया तो मैं भूखा रह जाऊं, जल्दी जल्दी खाने लगा। भगवान छीन झपट के खाने लगे। अब सब बाल बाल खाने लगे तो एक दूसरे की रोटी छीन झपट के मुंह में उंगली डाल के निकाल ऐसे छीन छीन के खा रहे हैं। आकाश मार्ग से देवता दृश्य देख रहे। भगवान ने लीला ये क्यों किया कि देवताओं के मन में कुछ भ्रम, कुछ शंका, कुछ संदेह हो गया कि ये श्याम ब्रह्म के अवतार नहीं हो सकते, ब्रह्म के अवतार नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरों घरों में रोटी, दूसरों घर में माखन रोटी माखन चुरा के खाना, दूसरे की जूठी रोटी खाना, ये तो ब्रह्म का कार्य नहीं हो सकता। ऐसा भ्रम जब देवताओं के मन में पैदा हुआ, ब्रह्मा जी के पास गए। सभी देवता कहते हैं कि देखो, ब्रह्मा जी से जाकर बोले हम तुझ देवता कहते हैं, स्नान ध्यान से नियम से केशों का भोग लगाते हैं, इतने पर भी आसानी से प्रत्यक्ष न भोजन पाते हैं। क्या वही ब्रह्म है मोहन जो वालों का झूठा देवताओं ने कहा ब्रह्मा से हे विधाता है, ये बताए हम लोग देवता कहलाते, पूज्य कहलाते, स्नान ध्यान से नियम के साथ भगवान को भोग लगाते, लेकिन कभी साक्षात मेरे भोग को स्वीकार नहीं किया। अरे श्याम कैसे ब्रह्म के अवतार हैं? जो ग्वाले स्नान तक नहीं करते, क्या इनका जूठा खाने को तरसते हैं? क्या है ये, कैसे ब्रह्म है? ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को? अरे परमात्मा पर, उस ब्रह्म पर, उस सर्वशक्तिमान पर तुम ऐसा संदेह करते हो, भ्रम करते हो। अरे बड़ा आनंद आ रहा वाह प्रभु, सारे संसार खिलाने वाले नाथ, अरे ये आपकी लीला कि माखन रोटी छीन के खा रहे हैं। अरे देवताओं आनंद लो भगवान की इस लीला का, क्यों ये शंका में समय बिता रहे हो? देवताओं ने कहा हमको आनंद नहीं लेना है, हमें इनकी लीला का आनंद नहीं लेना है, हमको तो ये जांच करना है कि ब्रह्म के अवतार है या कि साधारण से ग्वाल है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे इनका तो सदा से नियम रहा है, जो कार्य आज कर रहे हैं ये कार्य उन्होंने पहले भी किया था। गरुड़ की सवारी छोड़ी गज की पुकारों पर, जनता की डेरों पर जान की बिसारी है, परत विनीत रीत रीत भोले बलिद्वारे, सिमरी मेर बने तो ही हितकारी, शान पे नचाते नाच छोरे और छोरी जिन्हें उलझे उन्हीं में जो विश्व अधिकारी है, जानने वाले हो तो जान जाए इतने में भगवान भक्त भाव के भिखारी। अरे तो वो प्रभु है कि सवरी के जूठे पैर भगवान ने खा लिए थे। क्यों खाए थे? भगवान ने उस विलीन भक्त के पैर क्यों खाए? जब माता जानकी का हरण हुआ, और देखिए भगवान भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। माता जानकी को खोजते हुए भगवान वन में भटक रहे थे। मतंग ऋषि की शिष्या थी, नाम था सवरी, जाति की भिन्न थी, लेकिन
भगवान के परम भक्त थे और उनके गुरु मतंग जी ने आशीर्वाद दिया था कि तेरी भक्ति एक दिन रंग लाएगी, भगवान तेरे यहाँ जरूर आएंगे। तो सबरी क्या करती थी कि बिलनी सवारे रास्ता, बिलनी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी, बिलनी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी, बिलनी सवारे रास्ता, आएंगे राम बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लालच के अगर कोई कार्य किया जाए उसका परिणाम क्या होता है। उससे बिल्डिंग के यहाँ भगवान पहुंच गए, सीता जी को ढूंढते ढूंढते भैया लक्ष्मण के संग सबरी बड़ी प्रसन्न हुई। देखिए इस कथा सीख क्या मिलती है। भगवान को आसन दिया और बिल्डिंग सोचते क्या है, भक्त सवरी ने सोचा कि माता जानकी को ढूंढते ढूंढते भगवान न जाने कितना रोए होंगे, कब से कुछ खाया हो कि न खाया हो, कब के भूखे प्यासे हैं, तो कुछ खिला दिया जाए। भोजन तो था नहीं। सवरी एक डलिए में बेर लेकर के आई, बन के रहने वाली थी, मन पर थोड़ा बेर लाई और जब बेर भगवान को खिलाना शुरू किया तो इतना प्रेम में लीली सोचा कहीं खट्टा बेर हुआ तो भगवान का स्वाद बिगड़ जाए। ऐसे रो रहे हैं, व्याकुल है, परेशान है, पीड़ित है, और अगर कहीं खट्टा बेर मिल गया तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो पहले आई सही की मोहर लगाती है, चीखती है, खट्टा फेंक दिया, मीठा भगवान बड़े प्रेम से खा रहे और खाते नहीं है, मांग मांग के खाते हैं। कि सवरी काहे करत है बेर, मोको बेर बेर दे काहे करत है मोको बेर बेर दे सवरी काहे करत है मोको बेर बेर दे। उज्ज्वल उज्ज्वल मधुर मनोहर अमृत जैसे बेर, उदर भरो इच्छा न भरी है, ऐसे मीठे बेर की सेवरी काहे करत है बेर मोको बेर बेर दे सवरी काहे करत है बेर मोको बेर बेर दे। भगवान कहते हैं और लाओ, पेट भर गया, इच्छा नहीं भरी, गुठली फेंकत सकुच लगता है ऐसे मीठे बेर। भगवान कहते हैं मन कहता गुठली भी खा जाऊं। और भैया लक्ष्मण जी पास में खड़े हैं। देखिए इस कथा से क्या शिक्षा मिलेगी। भक्त के लिए भगवान जी को क्या करते हैं।
छोटे सरकार लकड़े लाल खड़े हैं। और जब प्रभु को देखा कि बिल्ली के जूठे बेर खा लिए, तो लक्ष्मण जी ने सोचा मेरे भैया तो बेधर्म हो गए। अरे सीता मैया क्या हो गई कि इनका दिमाग फिर गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये भाव जैसे लक्ष्मण के मन में आया तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है और भगवान भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। एक बेर चीख कर सवरी ने जब भगवान को दिया, प्रभु ने ले तो लिया, लेकिन लक्ष्मण जी खड़े हैं, बढ़ा दिया। लक्ष्मण तुमने खाया ना बेर, देखो तो कितना मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तक जो मुझे इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी देता इतना आलाद नहीं। लक्ष्मण बहुत बेर तुमने खिलाए, अरे तुम्हारी माता सीता के बनाए भोजन में स्वाद नहीं मिला जो स्वाद आज मेरे बेरों में मिला। लक्ष्मण एक बेर खा के तो देखो, खाओ लक्ष्मण लोग, अरे खाओ तो। बार बार प्रभु ने आग्रह किया, लक्ष्मण जी ने ले तो लिया, लेकिन सोचा कि सीता मैया के खोने से इनका दिमाग खराब है, मेरी कोई स्त्री तो कोई नहीं जो मेरा दिमाग खराब हो, मैं तो नहीं खाऊंगा। ले लिया लक्ष्मण जी ने, लेकिन खाया नहीं। प्रभु से दृष्टि बचा के उस बेर को पीछे फेंक दिया। फेंक तो दिया लेकिन मुंह चलाने लगे। अब लक्ष्मण जी मुंह चलाने लगे, लेकिन मुंह में बेर तो है नहीं। भगवान ने लक्ष्मण जी का जब चेहरा देखा तो लक्ष्मण जी और मार डबल टेबल पागुर भांजे। भगवान सोचने लगे क्या लक्ष्मण